अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग जो है उसको ख़त्म किया था, और अभी मैं राइस जो है वो बॉयल करने लगी थी। ये बॉटल मैंने यूज़ की, तो मैंने सोचा आपके साथ भी जल्दी से शेयर करती, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे बहुत पसंद थी, और मुझे लास्ट व्लॉग में पूछा भी गया था कि आपने कहाँ से ली है, तो मुझे लगता है मैंने शेयर किया था कि मैंने अमेज़न से ली है। आप लिखेंगे ऑयल डिस्पेंसर या ऑयल बॉटल, तो आपको वहाँ काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, जैसी भी अच्छी लगे वो इंसान ले सकता है। तो ये भी खैर इसी सर्च में आ जाएगी अगर आप यही लिखेंगे तो। ठीक है जी। तो राइस मैंने बॉईल कर लिए थे, और अभी मैंने साथ दाल लेनी थी, दाल बनाई थी, और थोड़ा ये था कि रूटीन से हट के हो जाए। वैसे हम एक टाइम रोटी लेते हैं, लेकिन आज रोटी का भी दिल नहीं कर रहा था, इसलिए राइस बॉईल कर लिए थे। अगर आप राइस देखेंगे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हम थोड़े से राइस ज़्यादा कुक करते हैं, चाहे वो बॉयल राइस हो या पुलाव हो, बिरयानी हो, जो भी हो, उनको थोड़ा सा ज़्यादा कुक करना होता है। तो इसलिए उनकी शक्ल जो है ना आपको इस तरह की नज़र आएगी। और साथ मैंने ऑनियंस ले लिए थे, और ग्रीन चिली जो है वो ऐड कर ली थी, सैलड नहीं था। तो बस जी, यही था हमारा शाम का खाना। और ये जो क्लिप था ये फ्राइडे का था, और नेक्स्ट सुबह जो है हमने शॉपिंग वगैरह करनी थी, और तब मैंने जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट की कोई वीडियो नहीं शूट की। और फिर हस्बैंड थोड़ा जाना था हेयर ड्रेसर के पास, और मुझे और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया था कि अगर कुछ लेना है तो ले लो। फिर मुझे कहती है कि जल्दी से हमें बाहर ना निकाला करे शॉप से। तो फिर मैंने सोचा कि जिस शॉप में मैं नहीं जाती, वैसे हमारे पास वैरायटी नहीं है ज़्यादा शॉप्स की, कुछ भी ख़ास स्टोर नहीं है। आप ये समझ लें कि जिस पे मैं नहीं जाती वो हमारे पास है ही नहीं। मुझे H&M भी बहुत पसंद है, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है। इस तरह और भी काफ़ी शॉप्स जो है ना वो हमारे पास नहीं है। जो इक्का दुक्का होती है मैं फिर वहीं पे जाती रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा कोई चॉइस नहीं होती। और अभी मैं न्यू लुक पे गई थी। यहाँ मैं बहुत कम जाती हूँ, वैसे ज़्यादा नहीं जाती। और इस पे ये जो पीच कलर था ना, ये भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, पता नहीं क्यों। और जो ये वाली शर्ट है, कमाल की शर्ट थी उनके पास, मुझे बेहद अच्छी लगी थी। कोई एप्रिकॉट टाइप का आई थिंक कोई ब्रांड है, लेकिन न्यू लुक पे है। और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी थी, फ्रंट शॉर्ट था और बैक थोड़ी लॉन्ग थी, और स्टाइल जो है थोड़ा लूज़ में था। तो 30 पाउंड की थी, और मैं सोच रही थी कि मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे मसला ये नहीं था कि प्राइस का, मसला ये था कि मेरे पास कपड़े ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं ना, तो मैंने कपड़ों को नहीं छेड़ना, वो भी जो इस स्टाइल के होंगे। अगर कोई डिफरेंट हो तो फिर मैं ले सकती हूँ। तो फिर मैंने उसको तो स्ट्रेट वे ही छोड़ दिया कि मैंने उसको नहीं लेना। और जूते मुझे हर जगह पे बहुत पसंद आते हैं, मैं लूँ या ना लूँ, मैंने देखने ज़रूर होती है, और कुछ ना कुछ ट्राई भी कर लेना होता है। बस ये है कभी कभी विंडो शॉपिंग करनी होती है, इस तरह से कह सकते हैं आम अल्फाज में अगर इसको कहना चाहें। तो अभी मैं देख रही थी, मेरा दिल था कि मैं इनको ट्राई भी करूँ। जो ये पीच सा कलर होता है ना, ये मुझे भी बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। लेकिन मैं कहती हूँ मैं कितने के लूँ इस कलर में, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा फैंसी स्टाइल में आ जाता था, तो ये मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे सूट करता है या नहीं करता। तो मैंने जो ट्राई करना ही करना था, और मामा मुझसे भी पहले अपने शूज़ उतार के बैठ गई थी कि मम्मा मुझे भी ट्राई करना है। इसको भी बड़े शौक है, शॉप में पहन के तो फिर टिप टिप करके सारी शॉप में घूमती है। हालांकि ये साइज़ बड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी यही ज़िद थी कि उसने भी ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि मामा ट्राई कर रही है। और ये देखिए, ये मैंने पहना हुआ था और मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने खुद नहीं लिए, क्योंकि उनका वैसे तो साइज़ बिल्कुल ठीक था मुझे, लेकिन बांधते हुए अजीब सी ये लुक दे रहे थे, ऊपर से इतने सूट नहीं कर रहे थे। अगर मैं साइज़ बढ़ा लेती, ऊपर से बिल्कुल ठीक हो जाने थे, लेकिन वो ऐसे लगना था जैसे मैंने किसी के मांग पे पहने हुए तो ऐसे मैं करना नहीं चाहती थी, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। लेकिन इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, स्टाइल अच्छा लगा था। तो अभी इस तरह के नेक्स्ट टाइम मुझे कहीं से भी मिले तो मैं ले लूँगी, थोड़े से फैंसी में आ जाएंगे। और उसके बाद प्राइमार्क पे मैंने छोटा सा चक्कर लगा लिया कि देख लेती हूँ अगर मुझे कुछ मिल जाए तो यहाँ से मैं कैंडल्स वगैरह देख रही थी। आजकल मुझे कैंडल्स इतनी पसंद आई हुई हैं, पता नहीं क्यों, और मेरा दिल करता है कि सारे घर में ना कैंडल्स ही कैंडल हो जाएं, बस ज़रा भी उसको मैं कम ना करूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी और देख रही थी, ये कैंडल होल्डर जो है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो सोच रही थी कि ये ले लूँ या ना लूँ। और फिर जो साथ कैंडल्स थी वो भी कुछ अच्छी खुशबू वाली थी, बस उनको ही ट्राई कर रही थी। और आजकल काफ़ी वैसे मैं घर में लगा रही हूँ, एवरी डे ही लगाती हूँ। और अगर मैं ना लगाऊँ गलती से, तो मायमा कहती है कि आज आपने कैंडल्स नहीं लगाई, तो फिर मुझे ज़बरदस्ती वो उठा के लेके जाती है, खींच के मतलब, और फिर मुझे लगाना पड़ती हैं। और वैसे काफ़ी अच्छी खुशबू आती है उनकी, इस तरह से अगर लगाते रहें। और ये मुझे ये समझ नहीं आती, छोटी छोटी टी लाइट्स होती हैं और वो इतनी आवर्स चलती हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये था कि छोटी सी होती हैं बेचारी, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मिनिमम वो 4 आवर्स तो निकाल ही देती हैं, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती रहती है। और फिर कुछ ज्वेलरी जो है वो मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे पायल काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसी मुझे पसंद है वैसी मिलती नहीं है। अगर आपको पता हो कि किस स्टोर से मिलेंगी, तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड कीजिएगा।
अच्छी मिले और थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में हो। प्राइमर्क्स मैंने पहले भी ली हैं, लेकिन उनके स्टाइल वही होते हैं, बिल्कुल सिंपल से, थोड़े से ना जैसे डिफरेंट हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में चॉइस होती है लेकिन यहाँ नहीं, और मुझे बहुत पसंद है और मेरा पहनने को बड़ा दिल कर है। स्पेशली आपको पता है जब समर आता है तो फिर इस तरह के शौक़ जो है ना वो दोबारा जन्म लेते हैं, दोबारा उठते हैं कि हम थोड़ा सजे संवरे कुछ पहने, ज्वेलरी हो, कपड़े हों, क्योंकि मौसम खुला आता है तो फिर दिल का मौसम जो है ना वो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आजकल माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त है यूके का। आप बताएं कि आपकी तरफ मौसम कैसा है, जो यूके में रहने वाले हैं उनकी तरफ, और जो पाकिस्तान में बाकी भी जहाँ जहाँ पे आप हैं, बताएं कि आज आपकी तरफ मौसम कैसा है। पाकिस्तान में तो आजकल जो मौसम होता है ना बहुत मज़े का होता है, ना ही बहुत गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है, बहुत मीठा मीठा सा मौसम होता है। आप धूप में बैठे तो गर्मी लगती है, छाँव में जाएँ तो सर्दी लगती है। इस तरह के मौसम का भी अपना ही मज़ा है मेरे ख्याल में। तो उसके बाद हम लाइब्रेरी गए थे, बच्चों के लिए बुक्स लेनी थी, और बुक्स जो है ना ये क्योंकि इनको बहुत शौक़ है, एवरीडे इन्होंने सोने से पहले एक बुक ज़रूर रीड करनी होती है, जैसा कि स्टोरी टाइम होता है। तो इसलिए वैसे घर में हमारी बुक्स आती ही रहती हैं, क्योंकि हसन वैसे 5 से ऊपर हो गया तो भी हसन को नहीं मिलती, उमायमा को एवरी मंथ मिलती है। तो बहुत ढेर लगा हुआ है हमारे घर में बुक्स का, तो अगर वही रिपीट करते रहें तो फिर हसन भी बोर हो जाता है। तो इसलिए फिर हम ये है कि लाइब्रेरी जाया करें और एक वीक की बुक जो है ना वो हम ले आया करें, जब वो ख़त्म हो जाए पढ़ लें एवरी डे एक एक करके, तो फिर जो नेक्स्ट वीक की है वो ले आया करें। तो इस तरह से ये अभी जो चक्कर है ना वो चल रहा है, क्योंकि हसन जो है वो स्कूल से भी वैसे ले के आता है और लाइब्रेरी से भी हम ले आते हैं। तो इसलिए थोड़ा ये है कि बच्चों को पढ़ने का शौक़ है। मुझे लगता है कि ये शौक़ लाजमी होना चाहिए, चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि पढ़ के जो इंसान को नॉलेज मिलता है ना वो वैसे नहीं मिलता। ये एक है कि प्रैक्टिकल भी आप कुछ करेंगे तो उससे ज़्यादा पता चलता है, लेकिन पढ़ के भी जो चीज़ आपके दिमाग में घुस जाती है ना वो वैसे नहीं निकलती। तो वो आपके दिमाग में मुझे लगता है जुड़ जाती है, वो निकलती नहीं कभी भी, जो कि आप पढ़ के सीखते हैं। तो लाइब्रेरी से हम निकल चुके थे और फिर हमने जाना था होम बार्गन्स पे। वैसे मैंने थ्रेडिंग भी करवानी थी, लेकिन जिससे मैंने करवानी थी वो काफ़ी बिजी थी और इतना टाइम मेरे पास था नहीं। हस्बैंड कह रहे थे कि बच्चे तंग कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक फिर आ जाना और तब करवा लेना। तो वहाँ पे फिर मैं नहीं गई, और बस फिर हम शॉपिंग करके थोड़ी सी जो कि होम बार्गन से करनी थी, और फिर हम चले गए थे घर। कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसा कि रमज़ान माशाल्लाह आ रहा है तो उसके लिए कुछ बैग्स वगैरह लेने थे, कुछ कंटेनर्स लेने थे जो कि फ्रीज़र में कुछ अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए। तो वो मेरे पास चीज़ें नहीं थी, और मेरा ये था कि कुछ चीज़ें मैं फ्रीज़ करके रखूँगी, तो उसके लिए ये सामान जो है वो लाजमी होना चाहिए। और साथ मैंने फ़ॉइल लेना था। फ़ॉइल का ये था कि जो 5 मीटर वाला था मैं वो उठा रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हस्बैंड कह रहे थे कि ये क्यों उठा रही हो, प्राइस में इतना तो फ़र्क नहीं है, तुम 15 मीटर वाला लो, क्योंकि 5 मीटर तो इतना चलता नहीं है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैं फ्रीज़र में मैं कुछ चीज़ रखती हूँ तो उसके जो भी बॉक्सेस होते हैं ना उसमें मैं फ़ॉइल लाजमी डालती हूँ, तो उसमें भी फिर काफ़ी यूज़ हो जाता है, तो इसलिए। अच्छा, घर आके हमने लंच करना था, और लंच में मैंने बनाई थी मसाले वाली रोटी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी बनाई हुई है और आपके साथ शेयर की है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी आपको फिर से बता देती हूँ। मैंने 1 कप मैदे का लिया था, प्लेन मैदे का, और 1 लिया था जो कि हमारा आटा होता है नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो वाला। उसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, नमक ऐड किया था, और साथ ग्रीन चिली नहीं ऐड की थी, और साथ हरा धनिया ऐड किया था, और थोड़ी सी जैसा कि हल्दी होती है वो वाली। इसमें आप मसालों में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि अजवाइन वगैरह, वो भी इसमें काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया था फिर जनाब ऑयल, क्योंकि ऑयल भी इसमें लाजमी ऐड करना होता है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ इसको गूंद लिया था। जब इसका आटा आपने गूंदना है तो इसको बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक ही रखना है, मतलब थोड़ा सा ना जैसे कि हार्ड रखना है, थिक नहीं, सॉरी। तो उसको फिर मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था, और फिर उसकी मैंने रोटी बनाई थी। इसकी रोटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और ये ऐसी वाहद रोटी है जो कि मुझसे भी बड़ी नहीं होती। नहीं तो आपको पता है कि मेरी रोटी तवे से भी ऊपर जाती है, तवा भी क्रॉस कर जाती है, मेरी रोटी इतनी बड़ी होती है। तो ये रोटी ऐसी है जिसका साइज़ मुझसे छोटा ही रहता है, इसको मैं जितना मर्ज़ी बेल लूँ, क्योंकि इसमें मैदा होता है, और मैदा जो है वो थोड़ा ना डीट होता है, आपको पता है, उसको जितना मर्ज़ी खींचते जाएँ वो वहीं का वहीं रहता है। और सेम ऐसा ही इसके साथ भी होता है। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने मेथी भी ऐड की थी। मेथी का टेस्ट जो है ना इसमें बहुत मज़े का लगता है, तो वो भी मैंने लाजमी ऐड करनी होती है। और इसको फिर बेल लिया था, और फिर पहले मैंने तवे पे लगा दिया था बटर। मैं बटर लगाती हूँ, आप जो ऑयल है दूसरा वो भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं, जो आपको चीज़ अच्छी लगती हो वो आप यूज़ करें। मैं हमेशा ये आपसे कहती हूँ कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आप डालें, जो नहीं पसंद उसको आप छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से
میں نے تو لازمی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے، جو مجھے پسند ہوتی ہے وہ میں نے ڈالنی ہوتی ہے، جو نہیں پسند اس کو میں نے چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ تو میں نے بٹر توے پہ بھی لگا لیا ہے، گریس کر لیا تھا، اس کے بعد روٹی کو بنا لیا تھا، اور اس کو بہت ہائی فلیم پہ آپ نے کوک نہیں کرنا، ہلکی آنچ پہ کرنا ہے۔ اس کو آپ نے میڈیم آنچ پہ ہی تقریباً کوک کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ بٹر لگا لیں، چاہے تو دونوں سائڈس پہ لگائیں، چاہے تو ایک سائڈ پہ لگائیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی اس کو آئل لگا لیں تو یہ زیادہ گریسی نہیں ہوتی، تھوڑی سی ڈرائی آپ کو فیل ہوگی، تو اس کی ایک یہ اچھی بات بھی ہے۔ تو اس طرح سے اس کی فائنل لک ہے کچھ، اور یہ میں نے بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی بنائی تھی، کیونکہ اس میں مسالے میں نے زیادہ نہیں ڈالے تھے، اور اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے، آپ کو زیادہ اسپائسی بھی نہیں لگتی، اور بہت اس طرح سے نا مزے کا آپ ایک ناشتے کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لنچ میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور ابھی پرائمارک سے میں نے صرف یہی ایک ٹی لائٹ ہولڈر جو ہے نا وہ لیا تھا، اور بچوں کے کچھ ٹوائز لیے تھے، اور تو میں نے کچھ نہیں لیا، بس یہی چیزیں لی تھی، اور ہوم بارگن سے کچھ گھر کی کچن کی چیزیں لی تھی، بس یہ شاپنگ کی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔